न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल होने वाली भविष्य मलिका आखिर क्या है? क्यों इसमें लिखी बातों को भविष्यवाणियां कहा जा रहा है? क्या सच में इसमें लिखी बातें सच होती हैं? कौन है इसके रचयिता? क्या है उनकी कहानी और भविष्य के बारे में क्या कहती है ये पुस्तक? चलिए सब जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। युद्ध, हमले, अलग अलग देशों में बढ़ती हुई दुश्मनी, दुनिया में बढ़ता हुआ तनाव, बाढ़, तूफान और भूकंप के झटके। जहां एक तरफ ऐसी कुछ चीजें बेहद ही ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं, वहीं एक शब्द ऐसा भी है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। आज के समय में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला नाम भविष्य मलिका तो आपने सुना ही होगा, जिसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एक किताब या कहें ग्रंथ भविष्य से जुड़ा हुआ है। खैर, ये तो आज बच्चा जान चुका है कि भविष्य मलिका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मौजूद भविष्यवाणियां कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो हर किसी को हैरान कर देती हैं। जैसे दुनिया में आने वाली है बड़ी तबाही, हो जाएगा सब कुछ तहस नहस, जंगलों से निकल जाएंगे जानवर, आए जाएंगी इंसानों की शामत, भगवान कल की लेंगे अवतार, करेंगे पापियों का संहार, भारत बनेगा दुनिया का महाशक्ति, होगा फिर से युग का परिवर्तन। ये सब तो कुछ नहीं दोस्तों, ऐसी कई भविष्यवाणियां भविष्य मलिका में मौजूद हैं जो आपके होश उड़ा सकती हैं। लेकिन हम आज भविष्य मलिका में मौजूद भविष्यवाणियों के बारे में नहीं, बल्कि इस रहस्यमय ग्रंथ के यानी भविष्य मलिका की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है भविष्य मलिका और क्यों इसे रहस्यमय माना जाता है, और सबसे बड़ी बात, क्यों इसमें लिखी भविष्यवाणियों को भविष्य का सच माना जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब हम देते हैं, तो जो जुड़ा है साल 1999 से। भारत का उड़ीसा साल था 1999। ये वो समय था जब भविष्य मलिका का गुप्त ज्ञान सबसे पहले लोगों के सामने आया था। असल में इस साल उड़ीसा में एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई और यह था सुपर चक्रवाती तूफान, जिससे उड़ीसा पूरी तरह से तबाह हो गया था। समुद्री तूफान में जान और माल की बहुत ही नुकसानदायक घटना घटी। बता दें कि इस दौरान हवा की गति 260 से 270 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी, जिससे एक बड़ा तूफान बना। समुद्र का स्तर 20 फीट से ज्यादा बढ़ गया। इस बड़ी तबाही में लगभग 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लाखों के घर उजड़ गए। इसलिए इसे दुनिया के इतिहास के सबसे विध्वंसकारी तूफानों में से एक माना जाता है। पर यहीं से शुरुआत हुई घर घर में भविष्य मलिका को जानने की, जहां इस बड़ी तबाही के बाद से ही घर घर में लोग भविष्य मलिका को जानने लगे, क्योंकि इस बड़े विनाश की भविष्यवाणी सिर्फ भविष्य मलिका में ही थी। तब से लेकर अब तक भविष्य मलिका दिन ब दिन अपनी भविष्यवाणियों को लेकर चर्चा में आती जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करें भविष्य मलिका की, तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आज से लगभग 600 साल पहले ताड़ के पत्तों पर उड़िया भाषा में लिखा गया था, और इस ग्रंथ में आने वाले समय के बारे में अनेकों भविष्यवाणियां की गई हैं। इस ग्रंथ को लिखने वाले थे संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज, जिन्होंने भविष्य में घटने वाली घटनाओं से लोगों को पहले ही सचेत करने के लिए भविष्यवाणियों के इस ग्रंथ को लिखा। और समय के अनुसार उड़ीसा के महंत इस ग्रंथ के पन्ने खोल रहे हैं, जिससे कुछ ऐसी चीजें लोगों के सामने आ रही हैं जो लोगों को बेहद अचंभित कर रही हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, श्री संत अच्युतानंद दास थे कौन और इन्हें कैसे भविष्य के बारे में ये सब जानकारी प्राप्त हुई? तो इसे जानने के लिए हमें मध्यकालीन भारत के बारे में जानना होगा। जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बताया जाता है मध्यकालीन भारत के समय में उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के 17 ऐसे परम भक्त रहे जिन्हें संत माना गया है। इन संतों के द्वारा 21 लाख समूह की मलिका लिखी गई। हर समूह को हम आज के समय की पुस्तक मान सकते हैं। इन 21 लाख पुस्तकों में लगभग अलग अलग विषयों पर अलग अलग मलिका है, जैसे योग शास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष
शास्त्र और भविष्य में जैसे विषय शामिल हैं। इन सब ग्रंथों की बात करें तो ये आज उड़ीसा के अलग अलग स्थानों में मठों और मंदिरों में महंतों के पास मौजूद हैं। अब इन्हीं 17 संतों में से 5 संत ऐसे भी थे जिनका ज्ञान एकदम अद्भुत था, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था, और इसी वजह से इन्हें पंच सखाओं का नाम दिया गया। आज से कई वर्षों पहले 15वीं या 16वीं सदी में उड़ीसा के 5 महान संत हुए, और इन 5 संतों के नाम संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत जसवंत दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास, और इन सभी को मिलाकर इन्हें 5 सखा के नाम से जाना गया। इन 5 संतों की खूबी ने उड़ीसा के वैष्णव परंपरा में आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया। इन 5 सखाओं में से एक संत अच्युतानंद दास जी के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखने की अद्भुत शक्ति थी। अच्युतानंद दास जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म उड़ीसा के कटक जिले के तिलकाना नाम के गांव में हुआ था। अच्युतानंद दास जी के जन्म की सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन कई विद्वानों द्वारा बताया गया कि उनका जन्म 1460 और 1512 के बीच में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनबंधु मोहंती था और माता का नाम पद्मावती था। वहीं उनके दादा गोपीनाथ जगन्नाथ मंदिर में मुंशी का काम किया करते थे। अच्युतानंद दास जी भी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त रहे। साथ ही वो एक कवि और भविष्यवक्ता भी थे। संत अच्युतानंद दास जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इससे पहले के युगों में वो भी अपने अलग अलग रूपों में जाने गए हैं। जैसे सतयुग में वो महर्षि के रूप में थे, त्रेता में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की थी, वहीं द्वापर में उन्होंने सुदामा का रूप लिया था और श्री कृष्ण की भक्ति की थी, और उसी तरह कलयुग में वो संत अच्युतानंद दास जी के रूप में जाने गए। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अच्युतानंद दास जी में वो अद्भुत शक्तियां थीं जिससे वो वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकते थे, और यह अद्भुत ज्ञान उन्हें योग शक्ति के दम पर मिला था। यानी अच्युतानंद दास महाराज ने अपनी योग शक्ति के द्वारा भविष्य को आज से लगभग 600 साल पहले ही जान लिया था। कहा जाता है अच्युतानंद दास जी ने कई विषयों पर हजारों किताबें लिखी थी, और ऐसा कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। यही वजह है कि उड़ीसा के लोग उन्हें महापुरुष मानते हैं और उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर अटूट विश्वास भी करते हैं। यही वजह है कि आज उनके द्वारा की गई अनेकों भविष्यवाणियां बहुत वायरल हो रही हैं। यहां आपको बता दें, संत अच्युतानंद दास जी ने 318 पुस्तकें केवल भविष्य मलिका पर ही लिखी, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों या कहें मलिकाओं को अच्युतानंद दास मलिका के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य मलिका ग्रंथ को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। असल में मलिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा, और तीसरा एक नया युग आएगा। और इसलिए इस ग्रंथ को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी इन 3 श्रेणियों या कहें चरणों को आप शब्दों से ही समझ सकते हैं। जैसे बताया गया है, कलयुग का अंत यानी घोर कलयुग की शुरुआत, जिसमें इंसान वो सब देखेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरा महाविनाश, जैसे कि आजकल खूब तेजी से वायरल होती हुई भविष्यवाणियों में आपने सुना ही होगा, भीषण गर्मी, भयानक प्राकृतिक आपदाएं और कई ऐसी घटनाएं जिसे सुनने मात्र से ही धड़कनें थम जाएं। वहीं तीसरा यानी नए युग का आगमन, और शायद इस बात से तो आप समझ सकते हैं कि ये नया युग एक शांति का युग होगा, जो कलयुग की बड़ी तबाही के बाद एक लंबे समय की शांति अपने साथ ले आएगा। खैर, यहाँ भविष्य मलिका की सबसे ज्यादा वायरल होने वाली खतरनाक भविष्यवाणियों की बात करें तो उसमें 7 दिन के अंधकार की भविष्यवाणियां खूब चर्चे में हैं। भविष्य मलिका के अनुसार धरती पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। इसके बाद ही एक भारत के आखिरी राजा से जुड़ी भी एक भविष्यवाणी है। मलिका के अनुसार भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, जो योगी पुरुष होगा। उसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत शक्ति होगी। धर्म के सहारे वो शांति स्थापित करेगा। खैर, इस तरह भविष्य मलिका में लिखी अनेकों भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं, पर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको भविष्य मलिका से जुड़ी हर जानकारी को अच्छे से समझने में सुविधा हुई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें।
वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।